मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि 56 भोग की शुरुआत कब से हुई? हम सब लोग जब विशेष भोजन की चर्चा होती है तो बड़े ही सहज भाव से 56 भोग की चर्चा कर देते हैं। आज भी विशेष मंदिरों में प्रसाद के रूप में ईश्वर को 56 भोग अर्पित किया जाता है। आखिर ये 56 भोग है क्या और 56 भोग की शुरुआत कब से हुई? इसके पीछे एक प्रचलित मान्यता है, एक बड़ी अच्छी सी एक सुंदर मान्यतापूर्ण एक कहानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बार इंद्र के प्रकोप से गोकुल में लगातार मूसलाधार पानी बरसने लगा। इतनी बरसात हुई कि गोकुल के चारों तरफ जलमग्न हो गया। आस पड़ोस की मथुरा जैसे जितने भी नगर थे सब जलमग्न हो गए। उसके पड़ोस की जमुना नदी पूरे भर करके जलमग्न हो गई। अब बाढ़ की स्थिति बन गई। गोकुल में हाहाकार मचने लगा। सारे गोकुलवासी त्राहिमाम करने लगे और कृष्ण के आगे गुहार लगाने लगे। कृष्ण ने तुरंत गोकुलवासियों को सांत्वना दी कि कृपा करके आप घबराएं नहीं, इसका निदान तुरंत हो जाएगा। और कृष्ण ने तुरंत अपनी कानी अंगुली पर, जिसे कनिष्ठा भी कहते हैं, कनिष्ठे अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गोकुल की रक्षा की। और यह अतिवृष्टि मूसलाधार पानी पूरे 1 सप्ताह तक पड़ते रह गया। और 1 सप्ताह तक अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके कृष्ण ने गोकुल की रक्षा भी की। अंततः इंद्र को परास्त होना पड़ा और उन्हें अपनी अतिवृष्टि रोकनी पड़ी। इस बात से खुश होकर के गोकुलवासी एक योजना बनाए और चूँकि कृष्ण भगवान बिना अन्न ग्रहण किए 1 सप्ताह से गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर लेकर के खड़े थे, जिससे गोकुल की रक्षा हो सके। बरसात रुकने के बाद
अतिवृष्टि समाप्त होने के बाद गोकुलवासियों ने एक योजना बनाई जो कि पुरस्कार स्वरूप था। और सोचे कि एक सप्ताह से कृष्ण बिना अन्न ग्रहण किए हमारे गोकुल नगरी की रक्षा किए हैं, इसलिए उनको पुरस्कार स्वरूप अच्छी भेंट देनी चाहिए। इसके लिए वो सबसे पहले यशोदा मैया के पास गए और पूछे कि मैया, आप प्रतिदिन कान्हा को, कृष्ण को क्या खिलाती हैं? मैया ने कहा कि मैं प्रतिदिन उसे 8 तरह की पकवान देती हूँ। यह सुन कर के गोकुल के सारे लोग ये अनुमान लगाए कि एक दिन में मैया 8 तरह का खाना खिलाती हैं। कृष्ण 8 तरह के भोग लगाते थे और पूरे 7 दिन वो अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, तो उन्होंने 8 के हिसाब से 7 दिन में 8 सते 56 प्रकार के व्यंजन बना करके, यानी 56 भोग की तैयारी करके वो कृष्ण के पास ले गए और उन्होंने बड़ी विनती करके आदरपूर्वक उनसे कहा कि आप पूरे 7 दिन से भूखे हैं और भूखे रह करके आपने हम सब की रक्षा की है, इसीलिए आप कृपा करके इस प्रसाद को ग्रहण करें। और उसी दिन से 56 भोग की शुरुआत हुई, जो आज भी कई मंदिरों में ईश्वर को 56 भोग के रूप में प्रसाद अर्पित किया जाता है और 56 भोग को विशेष महत्व और सम्मान भी मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे वीडियो मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।